हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कथा सागर भाग 2 जो कि है क्लास 2 के लिए। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है पहेली। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे पहेली। तो आपको पता है पहेली क्या होता है? पहेली ऐसा होता है कि इसमें आपको कुछ एक छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसका आंसर देना होता है। और वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पहेली। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है क्लास सेकंड का। और बुक का नाम है कथा सागर भाग 2। ओके, और पहला चैप्टर है पहेली। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चों, चलो। तो इसके देखिए स्टोरी क्या है, हम पढ़ते हैं। छुट्टियों में सभी बच्चे अपने नाना नानी के घर जाकर खूब मस्ती करते हैं। तो बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, जैसे आप लोग भी जाते हो ना, जब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं तो आप कभी नाना के घर, नाना नानी के घर जाओगे, कभी आप मामा लोगों के घर जाओगे, है ना, बुआ के घर जाओगे। तो वैसे ही इन लोगों की भी छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो ये सब अपने नाना नानी के घर जाकर खूब मस्ती करते हैं। ठीक है, आप लोग भी करते होगे। तो ऐसे ही राहुल कौमा आशीष कौमा मीना कौमा सेजल और रिंकी भी अपनी नानी के घर रामगढ़ आए हुए थे। तो यहाँ पे आपको देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये नानी बनी हुई है, ठीक है, ये नानी की पिक्चर है। और इसके साथ साथ जो ये बच्चे दिखाई दे हैं, तो ये इनके नाम है। तो ये कौन कौन है? ये राहुल है, आशीष है, और ये मीना है, ठीक है, ये सेजल है और रिंकी। तो ये सब ये रामगढ़ आए हुए हैं अपनी नानी के घर। नानी के घर उन्हें मजे इसलिए आते थे क्योंकि नानी अच्छी अच्छी चीजें खिलाने के साथ साथ उन्हें खेल खेल में नई बातें भी सिखा देती थी। ठीक है, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी और उनको अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती थी खेल खेल में। तो इसलिए उनको नानी के घर में बहुत अच्छा लगता था। बच्चे हमेशा इसी जिज्ञासा के साथ घर आते कि बार बार नानी हमें क्या नया सिखाएंगी। तो जिज्ञासा का क्या मतलब होता है कि भाई उनको एक्साइटमेंट रहती है कि आज हमें नानी क्या सिखाने वाली है, कुछ नया। तो इसी जिज्ञासा के साथ वो अपनी नानी के घर जाते थे। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पे चित्र बना हुआ है ना। तो यहाँ पर ये लोग एक अलमारी खोल रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे स्टोरी में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ। घर के कुछ पुराने डिब्बे खाली हो गए थे। नानी ने उन डिब्बों को संभाल कर रखा हुआ था। अब ये अंदर गए होंगे कमरे में, तो उन्होंने कुछ अलमारी खोली और वहां पे कुछ खाली डब्बे रखे हुए थे। ठीक है, तो नानी ने उनको काफी टाइम से संभाल कर रखा हुआ था। वे डिब्बे रसोई घर की एक अलमारी में रखे थे। जैसे मैंने बताया ना, ये अलमारी है, अलमारी के अंदर खाली डिब्बे रखे हुए हैं। अब बच्चे नानी के घर आ चुके थे। सबको इमली की चटनी के साथ मजेदार समोसे खिलाने के बाद नानी ने बच्चों को रसोई घर में भेजा और कहा कि वहां जाकर देखो कि तुम्हें कौन सा सामान दिखाई देता है। जो फेंकने वाला है उसे ले आओ। अब नानी ने इनको क्या करा, क्या कहते हैं, नानी ने इनको वहां पर भेजा और बोला कि आप अलमारी को खोलना और वहां पे देखना जो आपको सामान फेंकने वाला दिखाई देता है उसे आप लेकर आ जाओ। ठीक है, और नानी ने इनको क्या करा, उससे पहले इमली की चटनी के साथ समोसे भी खिलाए। फिर उसके बाद ये काम इनको सौंप दिया। ठीक है, सभी बच्चे रसोई घर की तरफ मुड़ गए। सब जगह देखने के बाद आखिर में उन्होंने वह अलमारी देखी जहां 5 पुराने डिब्बे रखे हुए थे। अब वो अलमारी के पास गए और वहां पर 5 डिब्बे रखे हुए थे। बच्चों को उनके, देखिए अब नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। बच्चों को उनके अलावा और कुछ ऐसा सामान नहीं दिखा जो फेंकने वाला हो। उन खाली डब्बों के अलावा उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा जो वहां पे कुछ फेंकने वाला हो, इसीलिए वे डिब्बे उठा के ले आए। ओके, अब देखो नेक्स्ट लाइन। लो नानी, हम ले आए फेंकने वाला सामान। अब यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा ना कि ये बच्चे डिब्बे लेके आ रहे हैं और अपनी नानी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लो नानी, हम ले आए फेंकने वाला सामान। रिंकी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। अब ये रिंकी है, ठीक है, ये रिंकी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये बोल रही है, प्यारी किसी मुस्कान के साथ कहा, आज की पहेली यहीं से शुरू होती है बच्चों। तो अब देखो नानी क्या कह रही है कि आज की पहेली यहीं से शुरू होती है। नानी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ये नानी ने हंसते हुए कहा।
कौन सी पहेली नानी, जल्दी बताओ ना। तो बच्चे अब पूछ रहे हैं, भाई कौन सी पहेली, हमें जल्दी बताओ। राहुल ने उत्सुकता के साथ पूछा। अब ये क्वेश्चन किसने किया? राहुल ने, जो ये लड़का खड़ा है ना यहाँ पे डिब्बी के साथ, तो इसने उत्सुकता के साथ पूछा। उत्सुकता मतलब एक्साइटेड होकर, मतलब है ना, एकदम खुशी के साथ और एक्साइटेड होकर कि भाई नानी हमसे आज ऐसी कौन सी पहेली पूछने वाली है। तो राहुल ने क्या किया? उत्सुकता के साथ पूछा। तो नानी क्या बोलती है? बताती हूँ। नानी बच्चों की तरफ देखकर हंसते हुए बोली। तो नानी ने बच्चों की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, मैं भी आपको बताती हूँ। तुम सभी के पास एक एक डिब्बा है। नानी ने क्या बोला? तुम सभी के पास, इन सारे बच्चों के पास एक एक डिब्बा दिखाई दे रहा है ना चित्र में, यहाँ फोटो में दिखाई दे रहा है। तो नानी ने बोला तुम सभी के पास एक एक डिब्बा है। अब तुम्हें यह सोचना है कि किस तरह उस डिब्बे का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और शाम होने से पहले इस पहेली को हल करना है। अब नानी ने कहा कि तुम्हारे पास, सबके पास एक एक डिब्बा है। अब आप ये सोचो कि इस खाली डब्बे का फिर से हम कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो खराब पड़े हुए थे, इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, अलमारी में रखे रखे खराब ही हो रहे थे। तो नानी ने इन सबको क्या किया? काम सौंप दिया कि भैया अब इसका दोबारा से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और शाम होने से पहले इस पहेली को हल करना है। ये उनके लिए एक पहेली थी कि इस डब्बे को दोबारा से इस्तेमाल कैसे करेंगे। जिसने इस पहेली को हल कर दिया उसको मैं अपने हाथ के बने मजेदार गोभी के पकौड़े खिलाऊंगी। जैसे आप लोग की मम्मी भी बोलती होंगी कि भाई आप ये काम जल्दी जल्दी करो, अगर आपने जल्दी से ये काम कर लिया तो मैं आपको आपकी मनपसंद चीज़ें खिलाऊंगी, या आपको बाहर लेके जाऊंगी, या आपको बाहर जो आपकी मनपसंद आइसक्रीम खिलाऊंगी, चॉकलेट खिलाऊंगी। बोलती है ना आपकी मम्मी भी। तो वैसे ही नानी ने भी उनको बोला कि जो सबसे पहले इस पहेली को हल कर देगा मैं उसको अपने हाथ के बने मजेदार गोभी के पकौड़े खिलाऊंगी। तो नानी ने ये मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों? कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। तो नानी ने क्या किया? बच्चों को ये पहेली के रूप में एक काम सौंपा और देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। गोभी के पकौड़ों की बात तो ठीक थी, पर डिब्बों का फिर से इस्तेमाल करने वाली पहेली ने बच्चों को सोच में डाल दिया। अब बच्चे सोचने लगे कि भाई अब हम इन डिब्बों का कैसे इस्तेमाल करें, हम क्या कर सकते हैं इन खाली डिब्बों के साथ। ओके, तो बच्चों को सोच में डाल दिया। तो अब देखते हैं आगे क्या है। ऐसा देख नानी ने संकेत दिया। अब बच्चे बेचारे परेशान हो रहे थे कि अब हम इन खाली डिब्बों का क्या करें। तो नानी ने कुछ उनको संकेत दिया कि तुम सभी की इस पहेली का उत्तर घर में ही मिलेगा। ठीक है, तो घर ही में इसका उत्तर है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संकेत उन्होंने तो दे दिया। अब बच्चों को सोचना पड़ेगा कि भाई क्या है इसका हल, हम क्या कैसे इसका उत्तर ढूंढें। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इन खाली डब्बों के साथ। यह सुनते ही बच्चे घर के कोने कोने में पहुंच गए। कोई रसोई घर में, तो कोई कमरे में, तो कोई घर के आंगन में। ठीक है, तो बच्चे इस पहेली का हल ढूंढने लगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। बस फिर क्या था, आंगन में पौधे देखकर सेजल ने सोचा कि डब्बे का इस्तेमाल पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। तो देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, सेजल खड़ी है डब्बे के साथ और यहाँ पर एक तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है। तो इसने सोचा कि भाई मैं क्या करती हूँ, इस डब्बे में पानी भर के और पौधों को हम पानी दे देंगे इस डब्बे से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज में क्या है। कमरे में मेज पर रखी पेंसिल, रबड़ आदि देखकर राहुल ने डिब्बों को वह सामान रखने के लिए तैयार किया। अब ये राहुल है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना आपको ये लड़का, तो ये इसका नाम क्या है? राहुल। तो राहुल गया कमरे में, वहाँ पे मेज रखी हुई थी और मेज में क्या है? पेंसिल, पेन, इरेजर, जो आप भी यूज़ करते हो ना पढ़ाई के लिए, तो वही चीज़ें मेज में सारी फैली पड़ी हुई थी। ठीक है, रखी हुई थी। तो उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, इस डब्बे में सारी पेंसिल वेंसिल रख देता हूँ। तो वह सामान रखने के लिए उसने वो तैयार कर दिया। ठीक है, रसोई घर में चाकू और चम्मच बिखरे देखकर आशीष ने उन्हें रखने के लिए अपने डिब्बे को तैयार किया। अब हमारी रसोई में भी तो कभी चाकू कभी चम्मच इधर उधर फैली रहती है ना, तो उसने क्या किया, वैसे ही उसकी रसोई में भी नानी की रसोई में भी फैली हुई थी।
तो आशीष वहाँ गया और उसने उस डब्बे में चाकू चम्मच सब बिखरे हुए थे, उसको अपने डब्बे में डाल दिया। ठीक है, उसने इस तरीके से तैयार किया। अब देखिए नेक्स्ट पेज क्या है। इसी तरह मीना ने अपने डिब्बों को फूलों का गुलदस्ता और रिंकी ने अपने छोटे से डिब्बे को कंचे और घर के ऐसे छोटे छोटे सामान रखने के लिए तैयार किया जो हमेशा इधर उधर पड़े होने के कारण खो जाते हैं। है ना, हमारे घर में भी तो ऐसे होता है, कभी कभी कुछ सामान इधर उधर पड़ा रहता है, इधर उधर पड़ा रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो हम लोग उसको फिर मैनेज करते हैं, किसी डब्बे में संभाल देते हैं, जहाँ उसकी रखने की जगह होती है वहाँ रख देते हैं। तो वैसे ही इन बच्चों ने भी रसोई में, कमरे में, हर जगह अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से मीना ने भी क्या किया, अपने डब्बे को क्या कर दिया, फूलों का गुलदस्ता के रूप में तैयार किया। देखो जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है ना, कितना खुश हो रही है मीना। तो उसने क्या किया, गुलदस्ते में फूल रख दिए और उसको अपने डिब्बे को एक गुलदस्ते का रूप दे दिया, है ना। और वैसे ही देखो रिंकी ने भी किया, रिंकी ने भी एक छोटे से डब्बे को अपने कंचे कंचे या घर के ऐसे छोटे छोटे सामान रखने के लिए तैयार कर दिया जो यहाँ वहाँ पड़े रहते थे, है ना। तो इसी तरीके से सभी लोगों ने कर लिया। अब देखो क्या है, शाम हो चुकी थी। बच्चे सोच रहे थे कि यह पहेली मुश्किल थी, इसलिए उनके अलावा और कोई इसे हल ही नहीं कर पाया होगा। तो सभी नानी के पास पहुंचे। एक दूसरे के हाथ में उन डब्बों का नया रूप देखकर सभी हैरान भी थे और खुश भी थे। अब सबने अपना अपना काम किया ना उन खाली डब्बों के साथ। उन खाली डब्बों के साथ किसी ने कुछ बनाया, किसी ने फूलों में पानी देने के लिए बना दिया, किसी ने पेन रखने के लिए बनाया, किसी ने चाकू चम्मच रखने के लिए बनाया, किसी ने गुलदस्ता बना दिया, किसी ने कंचे रखने के लिए बना दिया। तो वो सारे डब्बे यूज़ हो गए ना, जो इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे और सामान बिखरा पड़ा रहता था, उन डब्बों में डाल के सबने क्या कर दिया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, सभी नानी के पास पहुंचे। एक दूसरे के हाथ में उन डब्बों को देखा तो सभी हैरान हो गए और खुश भी हो गए। तो यह देखकर नानी ने सबको शाबाशी दी। अब नानी भी तो खुश हो गई ना, सब बच्चों को देखकर, इतना प्यारा अच्छा काम किया था बच्चों ने। तो नानी भी खुश हो गई, सबको क्या दिया, शाबाशी दी। जैसे हम भी आपको शाबाशी देते हैं ना, आपका काम देखकर वेरी गुड बोलते हैं, शाबाशी देते हैं, तो वैसे ही नानी ने भी दिया। इसी तरह बच्चे खेल खेल में एक नई बात भी सीख गए। हम भी तो सीखते हैं ना, ऐसे कुछ करते हैं तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। तो वैसे ही ये बच्चे भी सीख गए। ठीक है, कितनी अच्छी स्टोरी है। यहाँ तक समझ में आई ना आपको। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि बच्चों ने किस तरीके से हल की उस पहेली को, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब यहाँ पर देखो नानी कितनी खुश है, सारे बच्चे कितने खुश हैं, और सबसे छोटी कौन है इसमें, रिंकी। रिंकी को नानी ने गोद में पकड़ रखा है, सब कितने खुश हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहेली में तो हम सभी जीत गए नानी, तो गोभी के पकोड़े किसको मिलेंगे। अब बच्चे कह रहे हैं भाई हम तो सभी जीते हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक जीता है, सभी जीते हुए हैं, तो गोभी के पकोड़े किसको मिलेंगे। तो रिंकी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। तो सबसे छोटी इसमें रिंकी है जो नानी की गोद में है। तो नानी ने रिंकी की गोद में बैठकर प्यार करते हुए कहा। उसके बाद उसके बाद सभी ने जमकर गोभी के पकोड़े खाए और रात को नानी से कहानी सुनते सुनते उसकी गोद में ही सो गए। तो रिंकी ने कितने मासूम से चेहरा सा बनाते हुए पूछा ना, तो भाई किसको मिलेगा, तो सभी को। तो नानी ने रिंकी की गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा। ठीक है, तो सभी को मिले, ऐसा नहीं है कि किसी एक को गोभी के पकोड़े मिले होंगे, कोई किसी एक ने ही पहेली हल करी, सभी ने हल करी और सभी को गोभी के पकोड़े खाने को मिले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सभी ने जमकर गोभी के पकोड़े खाए और रात को नानी से कहानी सुनते सुनते नानी की गोद में ही सो गए। तो यहाँ तक हमारी ये स्टोरी थी। तो अब आपको ये कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। कितनी अच्छी स्टोरी है पहेली, जो कि बच्चों ने क्या किया, इस काम के साथ कितने अच्छे से इस पहेली को सुलझाया कि कैसे हम इन खाली डब्बों का यूज़ कर सकते हैं। तो नानी ने उनको ये पहेली के रूप में दिया ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ इस पहेली को सुलझाएं और इन डब्बों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसको हल करें। ठीक है, तो उन बच्चों ने कैसे इस पहेली को हल किया, इस रूप में हल किया। ठीक है, किसी ने कुछ बनाया,
किसी ने गुलदस्ता बनाया, तो किसी ने चाकू चम्मच रखने के लिए बना दिया, किसी ने कंचे रखने के लिए बना दिया। तो इस प्रकार ये पहेली बच्चों ने हल करी। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो कक्षा 2 की पहला चैप्टर है पहेली, ठीक है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है बच्चों, मिलती हूँ आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, प्रश्न दिए गए होंगे, हम उनको करेंगे, ठीक है। और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप इसको घर में दोबारा से रीड करें और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आती रहूँगी और आपको कहानियाँ भी सुनाती रहूँगी, जिससे आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। ओके, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है बच्चों। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।